इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। फुलवारी के बाद आज रात्रि वेला में महामहोत्सव के अंतर्गत धनुष भंग का महापर्व है। और धनुष भंग का उत्सव तो देखते बनता है। कथा हम शीघ्र ही पूरी कर देंगे और जा करके आप लोग 8 सवा 8 तक निश्चय रूप से आ जाएं और फिर 12 बजे तक आनंद बरसेगा। एक से एक रस, एक से एक राजा, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो मैं प्रण ठाना। हम है बाबू, हम प्रण ठाना है ना, कोई बात नहीं, मैं हम एक कहे, भुला ही गया है सब। तो कल कहाँ तक कथा भई थी, याद है कि आप लोग भुलाइए गए हैं? देखन नगर भूप सुत आए। अहिल्या जी का उद्धार हो गया था। तो जब रघुवंशी कोई पहुंच जाएगा तो पूरे मिथिला का उद्धार हो जाएगा। अब भैया हैं नहीं तो अबे पूछते हम। ये जो बताई है सखी, लगता है बीचे कथा से चली गई थी। है गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे थे। श्री लक्ष्मण जी के मन की गति जानकर राम अनुज मन की गति जानी। ये लाला गोस्वामी जी का प्रबंधन है। भ्राताश्री कल कह रहे थे कि जय बजे जय मिनट जय सेकंड पर लक्ष्मण जी आए, उतने बजे उतने मिनट उतने सेकंड पर राम जी भी आए। तो दिखाएंगे कैसे? पाई जा सुबल बिरचति माया। प्रभु दिखाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, लोगों को धन्यता प्रदान करने के लिए जाना चाहते हैं। लोगों को इसलिए आश्रय लिया प्रभु ने, भैया के भाव का आश्रय लिया है। और देखिए बड़ी अद्भुत बात है, जब संस्कार रहता है तभी संकोच होता है। क्या बात। संस्कार नहीं है तो संकोच नहीं होगा। जिसमें संस्कार है उसी को संकोच होता है। असंस्कार में संकोच नहीं होता। दंभ को संकोच नहीं होता, मद को संकोच नहीं होता। संस्कार को, शीलता को संकोच होता है। क्या अंतर हो जाता? सरकार कहते जो रावुर आय समय पावों, नगर देख तुरंत फिर आवों। गोस्वामी जी की तो लेखनी है। नहीं नहीं, जो रावुर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। छोटा सा उदाहरण है। समझदार आदमी पंगत में भोजन कर रहा हो, कोई वस्तु छूट रही हो,
तो नासमझ आदमी कहता है अरे वो बना था आपने नहीं दिया, सुगंध आ रही थी लेकिन वो छूट गया, लगता आप भूल गए। वो कहेगा हाँ 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 अभी लाया। समझदार आदमी कहता है उनको वो बना है जरा इनको दे दीजिए, वो जो बना है वो पीला पीला इनको दे दीजिए। और जब दे लेता है तो कहता है थोड़ा इसमें भी डाल दीजिए। मांगना अपने हैं लेकिन भरोसे दूसरे के मांगना है, यही विवेक है। थोड़ा इसमें भी डाल दीजिए। हाँ, अब अपने तो नहीं मांगा जा सकता है कि वो पीला पीला वो क्या बोलते हैं राजभोग, हाँ राजभोग बनाए। मेरे सरकार देखिए कितनी मर्यादा रखते हैं। जो रावर आयसु में पाहूं नगर दिखाए, तुरंत ले आओ। ये राम जी का स्वभाव नहीं है, लेकिन मिथिला वासियों को धन्यता प्रदान करने के लिए प्रभु ने एक रचना बनाई और मेरे गुरुदेव भगवान ने प्रशंसा की। धर्म से तो पालक तुम प्रेम विबस सेवक सुख। हे राम जी, आप धर्म पुल के पालक हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? राम जी जो कहते हैं वो धर्म है, राम जी जो रहते हैं वो धर्म है। राम जी ने रहकर जो सिद्धांत दे दिया सर्व युग में, एक नहीं, महाजनो जे नगत सपंथा। मेरे राम जी ने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जीवन जिया है। और देखिए, मनुस्मृति की रचना के बाद जब ऋषियों से महाराज मनु जी ने पूछा कि ये जो सिद्धांत हमने बनाए हैं इसको कौन जी सकता है, कैसे प्रतिपादित स्थापित होगा, तो ऋषि मंडल ने कहा महाराज आपने जो ये नीति सिद्धांत जीवन दर्शन उपस्थित किया है इसको तो केवल ब्रह्म ही जी सकता है। उस ग्रंथ की मान्यता नहीं होती है जिस ग्रंथ पर कोई श्रेष्ठ पुरुष अपनी भूमिका स्थापित नहीं करता है। ग्रंथ की भूमिका मूल है और भूमिका लिखने वाला जितना मनस्वी तपस्वी श्रेष्ठतम है उतना उस ग्रंथ की मान्यता दृढ़ हो जाती है। आप जानते ही हैं श्री रामचरित मानस जी की भूमिका और कोई नहीं लिखा, भोलेनाथ ने लिखी है। क्या लिखी? सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो कथा इसमें लिखी गई है वो एकदम परम सत्य है। शिवम मने कल्याणप्रद है और जो जिएगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित दिव्य हो जाएगा। ऐसी घटना प्रत्यक्ष काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में उपस्थित भई। भूमिका भोले बाबा ने लिखी है, मार्गदर्शन मां अन्नपूर्णा ने किया है, इसलिए श्रेष्ठ है। हम अपनी वाहवाही करके स्वयं श्रेष्ठ नहीं हो सकते। बात तो है कि हमारे बारे में कौन बता रहा है, कौन हमारी भूमिका बना रहा है। भूमिका मूल होती है। ऐसे किसी व्यवहार को करते समय क्या विश्लेषण उपस्थित हुआ, उस बात व्यवहार के वस्तु के बारे में वो महत्वपूर्ण अंग है। भगवान मनुस्मृति को जीने के लिए मनु जी महाराज के तपश्चर्या पर उपस्थित हो गए और भगवान ने जिया। देखो भैया, सीताराम जपना सरल है, राम 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 गाना सरल है, राम जी के जीवन को जीना सरल नहीं है, बहुत कठोर है।
बहुत कठोर है। मेरे राम प्रभु की कथा प्रवचन देना भी सरल है, राम जीवन जीना सरल नहीं, बहुत कठोर है। कठोर क्या है? जो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, धर्म से पालक तुम केवल प्रेम विवश सेवक सुख प्रेम के वशीभूत होकर आप सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई। एक पल को आप राम जी को भगवान न मानिए, मर्यादा पुरुषोत्तम मान लीजिए प्रसंगवश। चलिए, जैसे सामान्य मनुष्य जी रहा है वैसे परमात्मा नहीं जीते। जैसा सामान्य मनुष्य को जीवन जीना चाहिए उस व्यवहार में परमात्मा जीते। कैसे जीना चाहिए, ये दिग्दर्शन है, मार्गदर्शन है, ये प्रकाश है। देखिए, गुरुदेव ने कहा, जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। जाय देखिया वहु, सुख के खजाना है आप। जहां जाएंगे वहां सुख ही सुख बढ़ेगा। ये भी देखिए, भगवान जहां जहां जाते हैं सुख बढ़ जाता है। जो देखता है वो सुखी हो जाता है। पल कनि हूं परिहरी निमेषे। जो देखता है मेरे सरकार को देखते ही रह जाता है। अब यहां दर्शन बड़ा अद्भुत है। हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे मन में जब कलमश एकदम नहीं होगा, हमारे हृदय में आह्लाद, प्रफुल्लता, आनंद रस ही भरता चला जाएगा, तो हम जहां भी जाएंगे हमको जो देखेगा वो भी आनंदित हो जाएगा। विचार में आनंद हो, व्यवहार में आनंद हो, विहार में आनंद हो। अरे हम अंदर बाहर सम स्थिति में रहें, दूषण आए नहीं, तो जो हमको देखेगा वो गदगद होगा। भगवान को देखकर कितना हर्ष होता है। झांकी अवलोकन करते, सरकार में कोई विकार नहीं है, विचारों में अशुद्धता नहीं है, निर्विकार स्वरूप हैं। क्रोध नहीं है, काम नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, मत्सर नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को देखता है सुखवर्धन हो जाता है। जिसमें विकार होता है उसको देखकर अपने नेत्रों में भी विकार उत्पन्न होता है। छोटा बच्चा, उसको देखिए तो उसको लाड़ लड़ाने का मन करता है, खिलाने का मन करता है। उसमें विकार नहीं है, विचार निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है, अचिंत्य है, अपरिग्रह भाव उपस्थित है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उसको गोद उठाकर रमाने का मन करता है। कभी अनुभूति करिएगा, कोई विरक्त जीव हो, विरक्त भावी हो, उसको लाड़ लड़ाने का मन करता है। किसको? जिसमें विकार नहीं है, सरकार हमारे। इसलिए जो देखेगा सुखी हो जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।